पढ़ते थे। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात, जहाँ न कोई बात, वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। जहाँ न कोई बात, वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। तो एक पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, वो तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र मतलब सोच समझना, हर चीज़ को सोचना समझना और विचार करके पढ़ने का एक शास्त्र होता है। वहाँ पे कुछ नियम कानून बताए गए होते हैं, तो वो किताब पढ़ते थे वो। जहाँ न कोई बात, वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। जहाँ कोई बात नहीं भी बनती हो, वहाँ भी कोई ना कोई बात वो बना ही लेते थे। तो एक रोज वे पड़े फिक्र में, एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। तो एक बार वो सोच में पड़ गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोल्हू जो होता है तेल का, वहाँ बैल अपनी मर्जी से कैसे घूमता रहता है, उसे तो कोई चलाता नहीं है, फिर भी वो कैसे घूमता रहता है। तो इस फिक्र में वे पड़े हुए थे। आगे है, कई दिनों तक रहे सोचते, कई दिनों तक रहे सोचते, कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। तो बहुत दिनों तक वो सोचते रहे कि इसका जो इस बैल का मालिक है वो बहुत अनोखा व्यक्ति है, बहुत गजब है, बहुत हैरान कर देने वाला इंसान है। इसने शायद बैल को कोई आदत डलवा रखी होगी। ढब का मतलब यहाँ पे आदत, सिखा देना। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। तो शायद इसने बैल को निश्चय ही कोई आदत सिखा दी है, इसकी वजह से वो घूमता रहता है। आखिर एक रोज मालिक से, आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजीब बिना देखे लेते तुम जान भेद कैसे। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजीब बिना देखे लेते तुम जान भेद कैसे। तो उसने एक बार क्या किया कि मालिक से ऐसे पूछ ही लिया कि तुम कैसे जान लेते हो कि बैल चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये भेद, ये बात, ये जो राज की बात है, तुम कैसे जान लेते हो। तो ये जो 4 पैरे पढ़े, अब हम इसको गायन के रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे या गाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात, वहाँ भी नई बात करते थे। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात, वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है।
कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय को ही ढब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय को ही ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा, आखिर एक रोज मालिक से पूछा, उसने ऐसे अजीब बिना देखे, अजीब बिना देखे लेते तुम जान भेद कैसे। अजीब बिना देखे लेते तुम जान भेद कैसे। कोहलू का ये बैल तुम्हारा, कोहलू का यह बैल तुम्हारा, चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो आपका कोहलू का बैल है, क्या वो चलता है या सिर्फ खड़ा ही रहता है, या फिर अड़ता है, रुक जाता है, या फिर घूमता रहता है, या फिर खड़ा होकर सिर्फ जुगाली करता है, जिस तरह से कई लोग च्युइंगम चबाते हैं लगातार घंटों घंटों तक, या फिर बैल जो है वो, या गाय या कोई अन्य जानवर, भैंस अपना घास चबाती है, तो उसको हम बोलते हैं पागुर करना या जुगाली करना। आगे है, मालिक ने ये कहा, मालिक ने यह कहा, मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या, नहीं देखते क्या गर्दन में एक घंटी पड़ी है। तो मालिक ने पढ़ाकू को जवाब दिया, जी इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या आप गले में जो घंटी पड़ी है, बैल के गले में जो घंटी पड़ी है, क्या आप वो नहीं देखते हैं, क्या आप वो नहीं देख पाए। तो अब आगे है, जब तक यह बजती रहती, जब तक यह बजती रहती, जब तक यह बजती रहती, मैं ना फिक्र करता हूँ। जब तक यह बजती रहती मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ जब बजती नहीं, हाँ जब बजती नहीं, दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। हाँ जब बजती नहीं, दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। हाँ जब बजती नहीं, दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। तो पढ़क्कू से मालिक जी बोलते हैं कि जब तक ये घंटी बजती रहती है तब तक मैं कोई फिक्र नहीं करता हूँ, ना कोई चिंता करता हूँ। लेकिन हाँ, जब ये घंटी नहीं बजती है तब मैं दौड़कर जाता हूँ और पूंछ जो है वो पकड़ लेता हूँ, बैल की पूंछ पकड़ लेता हूँ, फिर ये चल पड़ता है। तो अब इन 4 जो पैरे हैं या 8 पंक्तियां हैं, इनको हम गायन के रूप में गाते हैं कि कोहलू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। कोहलू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। रहता है घूमता, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। रहता है घूमता, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या, नहीं देखते क्या, नहीं देखते क्या गर्दन में एक घंटी पड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में एक घंटी पड़ी है। जब तक ये बजती रहती, जब तक ये बजती रहती, जब तक ये बजती रहती, मैं ना फिक्र करता हूँ, मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ जब तक बजती नहीं, हाँ जब बजती नहीं, हाँ जब यह बजती नहीं, दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ, दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ, दौड़कर। अब आगे की पंक्ति है, कहा पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे। कहा पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे ना थोड़े। तो पढ़क्कू ने कहा कि तुम हमेशा के
बेवकूफ़ रहे या कोरे रहे या बेकार रहे, तुम्हें दर्शन शास्त्र की बातें समझ नहीं आएंगी, ये तर्क वितर्क या सोच विचार की बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए तुम हमेशा कोरे के कोरे हो। अब आगे की पंक्तियां हैं। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ कर अड़ जाए, अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ कर अड़ जाए, चले नहीं बस, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन खूब हिलाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन खूब हिलाए। तो वो आगे कहते हैं पढ़क्कू मालिक से कि सोचो कि अगर तुम्हारा बैल किसी दिन सोच विचार लग पड़े करने और फिर वो अड़ जाए या खड़ा हो जाए, बस चले ना और फिर खड़ा खड़ा सिर्फ गर्दन हिलाता रहे, सिर्फ अपनी गर्दन हिलाता रहे। घंटी टुन खूब बजेगी, घंटी टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, घंटी टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ भी, मगर बूंद भर तेल सांझ भी क्या तुम पाओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। घंटी टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। कि जब तुम्हारा बैल सिर्फ खड़े खड़े घंटी बजाता रहेगा, चलेगा नहीं, तो टुन करके घंटी तो बजती रहेगी, लेकिन जब तक तुम पास नहीं आओगे और तुम उसके पास अगर नहीं होगे तो घंटी जो है वो टुन करके बजती रहेगी और तुम्हें रात तक टुन करके घंटी सुनाई देती रहेगी, लेकिन तुम्हें एक भी बूंद तेल की नहीं मिलेगी। तो मालिक थोड़ा हंसा, मालिक थोड़ा हंसा, मालिक थोड़ा हंसा और बोला पढ़क्कू जाओ, मालिक थोड़ा हंसा और बोला पढ़क्कू जाओ। सीखा है ज्ञान जहाँ पर, सीखा है ज्ञान जहाँ पर, वहीं इसे फैलाओ। मालिक उसकी इस बात को देखकर या सुनकर हंसने लगा और बोला कि पढ़क्कू तुम चले जाओ और ये जो ज्ञान तुमने सीखा है ना, इस ज्ञान को तुम वहीं फैलाओ जहाँ से तुम ये सीख के आए हो, ये ज्ञान की बातें, ये तर्क की बातें, जहाँ तक तुम सीख के आए हो इस ज्ञान को। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बाल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो पढ़क्कू से जो बैल का मालिक है वो कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जैसा मैं बैल को काम देता हूँ वो वैसा ही घूमता है और रात तक तेल निकालता है, ये माया है। बैल हमारा अभी तक मंतिक नहीं पढ़ पाया, यानी कि दर्शन शास्त्र के जो नियम हैं, जो कानून हैं, वो यह बैल नहीं पढ़ पाया है। तो कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए और इस ज्ञान को आप वहीं फैलाइए जहाँ से आपने यह ज्ञान लिया है और उन्हीं को दीजिए जहाँ से आपने यह ज्ञान लिया है। आइए अब इस कविता का गायन कर लेते हैं, जो हमने 8 पंक्तियाँ पढ़ी उनका। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन खूब हिलाए। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन खूब हिलाए। घंटी टुन खूब बजेगी, घंटी टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम ले पाओगे, क्या तुम ले पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा, मालिक थोड़ा हंसा और बोला पढ़क्कू जाओ। मालिक थोड़ा हंसा और बोला पढ़क्कू जाओ। सीखा है ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ,
वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, ये केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक, बैल हमारा नहीं अभी तक, मंतिक पढ़ पाया है, मंतिक पढ़ पाया है। बैल हमारा नहीं अभी तक, मंतिक पढ़ पाया है। तो ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।